हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये टॉपिक है मोल कंसेप्ट का, जिसमें हर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो परसेंटेज ऑफ मास हमसे जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे आप जेई का एग्ज़ाम दो या फिर नीट का एग्ज़ाम दो या फिर बोर्ड में भी आ जाता है। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट पूछा जाता है। तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू 100। ठीक है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो एक कंपाउंड है, यानी कि मॉलिक्यूल है C6H12O6। ओके। तो इसमें परसेंटेज ऑफ C, परसेंटेज ऑफ H एंड परसेंटेज ऑफ O फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ C इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट, यानी कि C का मास इस मॉलिक्यूल में कितना है। ठीक है। तो C का कितना एटम है, 6 है, और एक एटम का मास 12, तो 72। तो 72 अपॉन, अब टोटल मास यानी कि मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। तो टोटल मास ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे। तो 72 ये तो हो गया कार्बन का, 12 हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 96 हो गया। तो 0, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 7 18, तो 180। तो 72 अपॉन 180 इंटू 100। ओके। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 4 जा 72। तो परसेंटेज ऑफ C कितना आया, 40%। दूसरा है परसेंटेज ऑफ H। परसेंटेज ऑफ H भी फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ H इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो 12 अपॉन 180 इंटू 100। एक जीरो कैंसल, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यानी कि 20/3, यानी कि 6.66% आ गया परसेंटेज ऑफ H। और परसेंटेज ऑफ O इक्वल्स टू, O का मास कितना है, 96 अपॉन 180 इंटू 100। एक ज़ीरो कैंसल, तो ये कितना, इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 32 6। और फिर इसको 2 से करेंगे तो 16, और ये 3, यानी कि 160/3। तो मेरा हो जाएगा 1/3, यानी कि 53.33%। तो इसमें खास बात यह है कि ये तीनों का परसेंटेज आने के बाद यदि आप तीनों ऐड करेंगे तो 100% आएगा आपका। ठीक है। तो इसी पर एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि मास परसेंटेज पे। ये तो इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है, इफ़ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन क्या है, कंपाउंड है इंसुलिन, और इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। और सल्फर जो प्रेजेंट है, तो सल्फर का क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है, किसमें, इंसुलिन में। मास परसेंटेज सल्फर का दिया हुआ है 3.4%। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया, क्या बताया था, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ कंपोनेंट, तो इंसुलिन इंटू 100। ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मास ऑफ सल्फर जो है, क्या है, मास ऑफ सल्फर क्या होता है, मोलर मास लेंगे, क्योंकि इंसुलिन का क्या निकालना है, मिनिमम मोलर मास निकालना है।
तो मास ऑफ इंसुलिन, मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन निकालना है तो मास ऑफ इंसुलिन क्या होगा, मास ऑफ सल्फर अपॉन मास परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, तो जब हमें ये वाला क्वांटिटी क्या चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए, तो ये वाला भी क्वांटिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, तभी तो, क्योंकि अगर ये वाला क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाला भी क्वांटिटी इंक्रीज होगा, तो जिस कारण से मिनिमम नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू अगर हमें मिनिमम चाहिए तो इसका भी हमें मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। तो सल्फ़र, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सल्फ़र प्रेजेंट है तो एक सल्फ़र तो ज़रूर होगा, तभी तो सल्फ़र प्रेजेंट रहेगा। तो जब एक सल्फ़र होगा तो एक सल्फ़र का मोलर मास 32, तो मिनिमम 32 होना ही होगा। ठीक है, और मास प्रेजेंट है 3.4 इंटू 100, तो 32/3.4 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए। यही क्या होगा, मिनिमम मास ऑफ इंसुलिन होगा, यानी मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन होगा।